नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, फिर से एक बार आज सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं और सारी कंपनियों के अंदर म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन पाइए इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। वो पूरे के पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में और ख़ास तौर पे गुजरात के अंदर ज़्यादातर केस बढ़ते जा रहे हैं हमारे हार्ट अटैक के। छोटी छोटी उम्र के लोगों में 25 साल के लड़कों के अंदर, 18 साल का कोई लड़का है उसके अंदर, 30 साल का है, 35 साल का, 40 साल का, कोई यंग जनरेशन का कोई भी पीपल है उसके अंदर आज हम देखते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि ऐसे न्यूज़ आते हैं हमारे सामने कि इन लड़कों को हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक की वजह से उसका डेथ हो गया। तो दोस्तों, आखिर क्या वजह है इसकी? जब तक कोविड नहीं था उससे पहले हार्ट अटैक के किस्से तो बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन कोविड के बाद ये किस्से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के हमारे यंग जनरेशन के अंदर। तो इसकी वजह क्या है? दोस्तों, मैं सबसे पहला जो रिसर्च किया है उसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। आपने भी सोचा होगा, आप खुद भी जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, इसकी वजह है कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आज यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज हम देखें कि हर सैटरडे संडे को रेस्टोरेंट के अंदर कितनी भीड़ लगी हुई होती है। पूरे रेस्टोरेंट खिंचोखिंच भरे होते हैं और सब लोग सैटरडे संडे को घर का खाना नहीं खाते बल्कि बाहर का खाना खाने की सोच रहे हैं और बाहर का खाना ही खा रहे हैं। तो दोस्तों, बाहर का खाना खाने की वजह से आज हार्ट अटैक के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारे खाने वाले खाने के जैसे नहीं है। पंजाबी, चाइनीज़, नूडल्स, ऐसे बर्गर, ऐसी चीज़ें हम सब लोग खा रहे हैं और पूरे रेस्टोरेंट भरे हुए होते हैं इस खाने की वजह से। तो दोस्तों, इसकी वजह से हमारी जैसे हमारी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमारा पड़ोसी है और बाहर खाने के लिए जा रहे हैं तो हम क्यों न जाए। वो हमारा पड़ोसी है, नया रेस्टोरेंट बना है, उसके अंदर खाने के लिए जा रहे हैं तो हम क्यों न जाए। इसीलिए हम सब लोग बाहर खाने की वजह से आज हमारे अंदर हार्ट का ब्लॉकेज होने की वजह है वो बढ़ती जा रही है। आज हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। वो कोलेस्ट्रॉल तब तक बढ़ता जा रहा है जब तक हमको मालूम नहीं होता कि हमारे शरीर के अंदर हमारी जो वेन है वो 90% ब्लॉकेज हो चुकी है, 95% ब्लॉकेज हो चुकी है। और जब ये हमारी वेन ब्लॉकेज होते होते 100% तक आ जाती है तब हमको हार्ट अटैक आता है। तो आज यंग जनरेशन के अंदर भी ब्लॉकेज का प्रश्न है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं कि हम आज जो यंग जनरेशन के अंदर हार्ट के जो किस्से हैं वो कम हो। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके लिए बाहर खाना है वो पहले तो आप अवॉइड करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी करना है आप करो। और हर 3 महीने के अंदर आप चाहे तो एक मेडिकल टेस्ट जरूर करवाइए। मेडिकल टेस्ट में भी आप लिपिड प्रोफाइल है वो आप करवाइए, ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है वो आपको मालूम हो। क्योंकि हम बाहर से तो हम फिट देख रहे हैं कि बाहर से हम बिल्कुल फिट है, हमारी इतनी बॉडी भी नहीं बड़ी है, फिर भी हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की जो प्रोसेस है वो हमको मालूम नहीं होगी जब तक कि हम अपना रिपोर्ट नहीं करवाए। तो दोस्तों, हर 3 महीने 4 महीने के अंदर अपना हार्ट का ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन लिपिड प्रोफाइल का जो रिपोर्ट है
वो आप ज़रूर करवाइए, ताकि आपके हार्ट के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है वो आपको मालूम हो। तो ये तो दोस्तों बात थी कि हम क्या कर सकते हैं। एक और कर सकते हैं हम कि अपने फैमिली के लिए सभी जो भी यंग जनरेशन है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस करवा के ज़रूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए टर्म प्लान आप ज़रूर करवा के रखिए। आप जितनी छोटी उम्र होगी उतना आपका प्रीमियम है वो कम आएगा, ताकि कभी भी ऐसी बारी आपके परिवार में आए यंग जनरेशन के अंदर, चाहे उसकी अभी अभी शादी हुई है, एक बच्चे है, दो बच्चे हैं, और शायद भगवान न करे लेकिन ऐसी परिस्थिति आपके परिवार में आती है, तो आपके परिवार को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये का जो टर्म इंश्योरेंस हमने करवाया है उसकी एक अमाउंट है वो आपके परिवार को मिले, ताकि आपके परिवार है वो फाइनेंशियल चेन से जी सके। तो दोस्तों, एक ऐसा मैंने छोटा सा कैलकुलेशन लिया है कि कौन करवा सकता है टर्म प्लान, कौन नहीं करवा सकता है, उसकी क्या प्रीमियम आती है। आइए एक छोटे से कैलकुलेशन में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। तो हमारे स्क्रीन पे आप बने रहिए और देखिए कि क्या उसकी प्रीमियम आती है और कौन लोग हैं वो टर्म प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि आप मान लीजिए कि कौन ले सकता है ये टर्म प्लान। टर्म प्लान है दोस्तों, वो लोग ले सकते हैं जिसकी उम्र अभी छोटी है या बड़ी है, सब लोग टर्म प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिया है कि 18 साल की उम्र से कोई भी आदमी है वो टर्म प्लान ले सकता है, यानी कि जितनी छोटी उम्र हो वहाँ से आप टर्म प्लान ले सकते हैं, और 65 साल की उम्र तक आप टर्म प्लान है वो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, डिपेंड आप कौन सी कंपनी है वो चूज़ करते हैं अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो दोस्तों, 18 साल की उम्र से 65 साल की उम्र मैंने जो ली है वो एलिजिबल है टर्म प्लान, वो ले सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए मेडिकल फिटनेस, यानी कि आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, वो भी कंपनी की तरफ से होगा। अगर आप उसमें फिट होते हैं, अगर आपको फिजिकल कोई इश्यू नहीं है, तो आप टर्म प्लान है वो ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल फिट होना उसके लिए ज़रूरी है। और उसके लिए और चाहिए यहाँ पे कि लास्ट 3 ईयर का ITR आपका होना चाहिए, यानी कि 3 साल तक का आपका लास्ट का इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं टर्म प्लान के लिए। और वो अगर आप ITR आपका जो होता है वो मिनिमम 5 लाख का होना ज़रूरी है। किसी कंपनी के अंदर थोड़ा सा कम हो तो भी चलता है, आपको टर्म इंश्योरेंस है वो मिल जाता है, लेकिन कम से कम आपका 5 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न है वो होना ज़रूरी है। और आप एजुकेटेड भी होने चाहिए, यानी कि 12 पास है तो भी ठीक है, कोई कंपनी है आपको दे देती है टर्म इंश्योरेंस, और ज़्यादातर आप ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो उसके अंदर आप रेगुलर पे कर सकते हैं, आप चाहे तो लिमिटेड प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर पे, यानी कि आज अपनी उम्र जितनी भी है और आप अगर चाहे तो 80 साल तक का आपका इंश्योरेंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। और तब तक हर साल आप अगर उसमें प्रीमियम भरते जा रहे हैं, आप उसको बोलते हैं रेगुलर प्रीमियम। तो रेगुलर प्रीमियम भी आप उसके अंदर आप भर सकते हैं, यानी कि हर साल आपकी उम्र आज जो भी है, आज से 40 साल तक आप हर साल उसका प्रीमियम भरिए, उसको बोलते हैं रेगुलर प्रीमियम। और दूसरा है, उसको बोला है मैंने लिमिटेड प्रीमियम। तो लिमिटेड प्रीमियम अगर आप भरना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर चाहे तो आप 5 साल के लिए प्रीमियम भर सकते हैं, 10 साल के लिए भी प्रीमियम भर सकते हैं पूरी टर्म का, और 12 साल के लिए भी आप प्रीमियम है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप रेगुलर प्रीमियम नहीं भरना चाहते, अगर आज आपकी उम्र छोटी है, आप चाहते हैं कि मैं 40 साल का हो जाऊं, तब तक मेरा जो प्रीमियम है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप लिमिटेड प्रीमियम के अंदर जाइए और 5 साल 10 साल 12 साल आप प्रीमियम भर के पूरी टर्म है उसका प्रीमियम आप एक साथ में भर सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर मैं प्रीमियम की बात करूं उसके अंदर, तो आप उसका जो प्रीमियम है
मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन के साथ कि पूरा उसका मैं बताने जा रहा हूँ कि ऊपर लिखा है स्क्रीन के अंदर कि 25 साल की अगर आज आपकी उम्र है तो उसका जो प्रीमियम आएगा वो हर सालाना आपका कम से कम 18,000 रुपये प्रीमियम उसके अंदर आपको आएगा। यानी कि 18,000 रुपये प्रीमियम के में आप 1 साल का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल सकता है जो आपकी उम्र 25 साल की है। और अगर आपकी उम्र 35 साल की है तो तकरीबन आपका प्रीमियम आएगा विथ जीएसटी मिला के 34,000 रुपये कम से कम आपका प्रीमियम आएगा। तो जितनी आपकी प्रीमियम उम्र है उतना आपका प्रीमियम आएगा, लेकिन ये जो प्रीमियम है वो बढ़ने वाला नहीं है। ये जो प्रीमियम है आपको एक ही बार डिसाइड करना है कि आज 25 साल की उम्र है, 30 साल की है, 40 साल की है या 45 साल की आपकी उम्र है। आज जो प्रीमियम आपका डिसाइड हो जाएगा जीएसटी मिला के वो आपका पूरी टर्म तक यानी कि 80 साल तक आपका जो प्रीमियम है वो वही आएगा। तो दोस्तों जितना हो सके उतना कम उम्र में आप टर्म प्लान लीजिए ताकि उसको आपको प्रीमियम है वो भी आपको छोटा हो आए और लंबी साल तक आप 80 साल तक एक ही प्रीमियम में आपका पूरा रिस्क कवर 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप एलिजिबल होते हैं वो आपका प्रीमियम है उसके अंदर आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया जैसे कि पहले तो आप खाने पीने में आप ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हो सके तो टर्म इंश्योरेंस आप ज़रूर करवा के रखिए ताकि आने वाले दिनों में आपके परिवार के अंदर न हो लेकिन फिर भी ऐसी मुसीबत आ जाए तो टर्म प्लान का जो पैसा आपको परिवार को मिले वो परिवार उन पैसों से गुजारा उसका चल सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइए और लोगों को भी ये जो वीडियो है आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी मालूम हो टर्म इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए कैलकुलेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।